15 एकड़ में फैला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पौराणिक किला। राजन कुशवाहा ब्लॉक टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिला पहुंचकर चंदेल व बुंदेलखंड के राजा रियासत के राजमहल, विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर एवं झांसी संग्रहालय के दृश्य को कैमरे में कैद किया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में ऐतिहासिक दुर्ग झांसी के किला व रानी महल संग्रहालय अथवा झांसी संग्रहालय पहुंचकर वीडियोग्राफी ब्लॉग किया। झांसी संग्रहालय में चांदपुर, दुद्धी, बरुआ सागर और देवगढ़ के आसपास से एकत्रित की गई मध्यकालीन हिंदू तथा जैन वास्तुकला आधारित सामग्री संग्रहित है। उत्तर प्रदेश के झांसी मंडल में बुंदेलखंड का प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर झांसी का किला पर्यटन स्थल को घूमने के लिए राजन कुशवाहा ब्लॉक टीम ने प्रस्थान किया। झांसी के किले में पहुंचकर रानी झांसी का किला के ऐतिहासिक धरोहर को कैमरे में कैद किया। उत्तर प्रदेश के झांसी जिला में बंगीरा नामक एक बड़ी पहाड़ी पर रानी लक्ष्मीबाई का भव्य किला स्थित है। बलवंत नगर में 11वीं से 17वीं शताब्दी तक चंदेल राजाओं के लिए एक प्रमुख दुर्ग था। झांसी शहर के केंद्र में झांसी का किला स्थित है। झांसी आने वाले पर्यटकों का मनमोह रहा महारानी लक्ष्मीबाई का यह झांसी का किला रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर तथा बस अड्डा से 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। झांसी शहर से 103 किलोमीटर की दूरी पर निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर माना जाता है। इस किले तक पर्यटन के लिए झांसी म्यूजियम बस स्टॉप पर उतरकर पर्यटक पहुंच सकते हैं। महारानी झांसी के किले का अपने प्रारंभिक वर्षों में अत्यधिक सामरिक महत्व था। कहा जाता है कि इस भव्य किला का निर्माण राजा वीर सिंह जुदेव ने वर्ष 1606 से 27 ईस्वी में ओरछा के बलवंत नगर शहर में बंगरा नामक चट्टानी पहाड़ी पर कराया था। वर्तमान में यह किला झांसी के नाम से जाना जाता है। इस किले में 10 दरवाजे या द्वार हैं। इसके चारों तरफ से लाल पत्थर की निर्मित ऊंची ऊंची चहारदीवारी है। उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी जिला में बंगरा नामक पहाड़ी पर 1613 ईस्वी में यह दुर्ग ओरछा के बुंदेल राजा वीर सिंह जुदेव ने झांसी का किला बनवाया था। 25 वर्षों तक बुंदेलों के राज्य के बाद इस दुर्ग पर मुगलों, मराठों और अंग्रेजों का अधिकार रहा है। मराठा शासक नारुशंकर ने वर्ष 1729-30 में इस दुर्ग में कई परिवर्तन किया, जिससे यह परिवर्तित क्षेत्र शंकरगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इसे अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ। महारानी झांसी के किले के शुरुआती समय से रणनीतिक महत्व है। यह बलवंतंगा वर्तमान में झांसी के नाम से जाना जाता है। बंगरा नामक एक चट्टानी पहाड़ी पर ओरछा के राजा वीर सिंह जुदेव ने वर्ष 1606-27 में बनवाया था। झांसी के किले में खंडराव गेट, दतिया दरवाजा, उन्नाव गेट, झरना गेट, लक्ष्मी गेट, सागर गेट, ओरछा गेट, सैयर गेट, चांद गेट नामक 10 फाटक दरवाजा है। मुख्य किला क्षेत्र के भीतर महत्वपूर्ण स्थानों में कड़क बिजली तोप टैंक, रानी झांसी गार्डन, शिव मंदिर और गुलाम गौस खान, मोतीबाई और खुदा बख्श की मजार है। झांसी किला प्राचीन राजसी गौरव और वीरता की एक जीवित गवाही में मूर्तियों का एक अच्छा संग्रह भी है, जो बुंदेलखंड के घटनात्मक इतिहास में उत्कृष्टता प्रदान करता है। पंद्रह एकड़ में फैला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पौराणिक किला। राजन कुशवाहा ब्लॉक टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिला पहुंचकर चंदेल व बुंदेलखंड के राजा रियासत के राजमहल, विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर एवं झांसी संग्रहालय के दृश्य को कैमरे में कैद किया। उत्तर प्रदेश के झांसी में बंगीरा नामक एक बड़ी पहाड़ी पर स्थित एक भव्य दुर्ग, जिसे झांसी किला या झांसी का किला कहा जाता है। यह बलवंत नगर में 11वीं से 17वीं शताब्दी तक चंदेल राजाओं के लिए एक प्रमुख दुर्ग था। झांसी शहर के केंद्र में स्थित झांसी का किला रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। निकटतम हवाई अड्डा झांसी से 103 किलोमीटर दूर ग्वालियर में स्थित है। इस किले तक पहुंचने के लिए झांसी म्यूजियम बस स्टॉप पर भी उतरकर पर्यटक आसानी से पहुंचते हैं। महारानी झांसी किले का अपने प्रारंभिक वर्षों में अत्यधिक सामरिक महत्व था। राजा वीर सिंह जुदेव ने वर्ष 1606-27 में ओरछा के बलवंत नगर में बंगरा नामक चट्टानी पहाड़ी पर झांसी किला का निर्माण कराया था। बलवंत नगर को वर्तमान में झांसी कहा जाता है। इस किले के लिए 10 दरवाजे या द्वार हैं। प्रमुख द्वारों में उन्नाव गेट, खंडराव गेट, झरना गेट, दतिया दरवाजा, चांद गेट, लक्ष्मी गेट, ओरछा गेट, सागर गेट और सैन्यार गेट शामिल है। कराक बिजली टॉप या टैंक, शिव मंदिर, रानी झांसी उद्यान और गुलाम गौस खान, खुदा बख्श और मोतीबाई के लिए मजार के साथ प्रमुख किले क्षेत्र के भीतर स्थित है।
झांसी का किला है सुरुचिपूर्ण मूर्तियों का संग्रह जो वर्षों से इसके समृद्ध इतिहास में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। 1857 के विद्रोह में किले की महत्वपूर्ण भूमिका थी और यह रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व वाली लड़ाई का भी गवाह था। किले के परिसर के अंदर भगवान गणेश और भगवान शिव के मंदिर है, जबकि रानी की कारक बिजली और भवानी शंकर तोप भी अंदर रखी गई है। मूर्तियों के संग्रह के साथ एक संग्रहालय भी है। यह बुंदेलखंड के इतिहास में समृद्ध अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, जबकि उस लड़ाई को प्रदर्शित करने वाला एक उत्कृष्ट डायरिया है जहां झांसी की रानी ने अपने नागरिकों को ब्रिटिश राज से बचाने के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया था। झांसी का किला उत्तर भारतीय पहाड़ी किले की निर्माण शैली को दर्शाता है और यह वास्तव में दक्षिण भारत से कैसे भिन्न है। उत्तरार्ध में अधिकांश किलों का निर्माण केरल के बेकल किले जैसे समुद्री तलों पर किया जा रहा है। झांसी किले में 16 से 20 फीट मोटी ग्रेनाइट की दीवारें हैं और शहर की दीवारें इससे दक्षिणी तरफ मिलती हैं। किले का दक्षिणी भाग लगभग लंबवत है। वर्ष 1857 के विद्रोह में कड़क बिजली तोप का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसे अभी भी किले में रखा गया है, जबकि स्मारक बोर्ड रानी लक्ष्मीबाई और उनके कारनामों की बात करता है, जिसमें संरचना से घोड़े पर उनके कूदने की कहानियां भी शामिल है। रानी महल पास में स्थित है, जिसे 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बनाया गया था और इसमें वर्तमान में एक पुरातात्विक संग्रहालय है। किला 15 एकड़ में फैलाव और 225 मीटर चौड़ाई और 312 मीटर लंबाई में संरचना है। 22 सहायक संरचनाएं, एक मजबूत दीवार और दो तरफ एक खाई के साथ मणिकर्णिका मौजूद है। पूर्वी हिस्से के समर्थन को नष्ट कर दिया गया था और बाद में अंग्रेजों द्वारा फिर से बनाया गया था और उन्होंने पंचमहल के लिए एक और मंजिल को भी एकीकृत किया था। हर साल जनवरी-फरवरी में किले के परिसर में एक प्रमुख झांसी महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिसमें कई कलाकार, नाटककार, अभिनेता और देश के प्रतिष्ठित नागरिक शामिल होते हैं। पंद्रह एकड़ में फैला है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का पौराणिक किला। राजन कुशवाहा ब्लॉक टीम ने उत्तर प्रदेश के झांसी जिला पहुंचकर चंदेल व बुंदेलखंड के राजा रियासत के राजमहल, विभिन्न ऐतिहासिक धरोहर एवं झांसी संग्रहालय के दृश्य को कैमरे में कैद किया। बुंदेला राजपूतों के प्रमुख और ओरछा साम्राज्य के शासक वीर सिंह जू देव बुंदेला ने 1613 में झांसी किले का निर्माण कराया था। यह बुंदेला शासकों के लिए प्रमुख किलेबंदी में से एक था। मोहम्मद खान बनगश ने वर्ष 1728 में महाराजा छत्रसाल पर हमला किया। पेशवा बाजीराव द्वारा आक्रमणकारी पर उनकी जीत में उनकी मदद की गई थी। समर्थन के लिए कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में छत्रसाल ने झांसी सहित अपने राज्य का एक हिस्सा पेशवा को दिया। वर्ष 1742 में नरोशनकर झांसी के सूबेदार बने। अपने 15 वर्षों के शासन के दौरान उन्होंने झांसी किले का विस्तार किया और विस्तार को शंकरगढ़ के नाम से जाना जाता है। पेशवा ने उन्हें वर्ष 1757 में वापस बुलाया और माधव गोविंद काकिर्डे और उसके बाद बाबूलाल कन्हाई झांसी के सूबेदार बन गए। विश्वास राव लक्ष्मण ने वर्ष 1766 से 1769 तक यह पद ग्रहण किया और फिर रघुनाथ राव द्वितीय नेवालकर ने कार्यभार संभाला। उन्होंने रघुनाथ और महालक्ष्मी मंदिरों का विकास करते हुए क्षेत्र के राजस्व में वृद्धि की। शिवराव की मृत्यु के बाद उनके पोते रामचंद्र राव ने झांसी की कमान संभाली। वर्ष 1835 में उनकी मृत्यु हो गई और उत्तराधिकारी रघुनाथ राव का वर्ष 1838 में निधन हो गया। ब्रिटिश शासकों ने गंगाधर राव को झांसी राजा के रूप में लिया। पहले के शासकों के खराब प्रशासन ने झांसी को पहले से ही एक अनिश्चित वित्तीय स्थिति में छोड़ दिया था। गंगाधर राव एक उदार शासक थे और स्थानीय नागरिकों के बीच लोकप्रिय थे। उन्होंने 1842 में मणिकर्णिका तांबे से शादी की और उन्हें लक्ष्मीबाई का नया नाम मिला। वर्ष 1851 में दामोदर राव नाम के एक लड़के का जन्म हुआ, हालांकि सिर्फ 4 महीने बाद उसकी मृत्यु हो गई। महाराजा ने आनंद राव नाम के एक पुत्र को भी गोद लिया। उनका नाम बदलकर दामोदर राव रखा गया और वह गंगाधर राव के चचेरे भाई के पुत्र थे। नोट: यह सभी लेख ऐतिहासिक तथा इतिहास के पन्नों लेखों से संकलित किया गया है। किसी भी त्रुटि या अपवाद अपभ्रंश के लिए राजन कुशवाहा ब्लॉग टीम की जिम्मेदारी नहीं है। झांसी का किला का ब्लॉग आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया लिखकर अवश्य बताएं और सकल मीडिया यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब अवश्य कर दें। राजन कुशवाहा ब्लॉग टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत। अगले नए ब्लॉग में फिर मिलेंगे। नमस्कार।